नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है पीयूष और आप सभी का स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और प्यारे साथी, आज हमारे इस सेशन का दूसरा क्लास है। पहली क्लास में हमने आपके साथ इंट्रोडक्शन की वीडियो साझा की थी और जिसमें साथियों हमने बताया था कि आखिर कैसे आने वाले समय में ये जो पूरी मिरेकल सीरीज है वो आपके साथ काम करने वाली है। और हमारी पूरी फैकल्टी साथियों जो है वो आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस ला रही है, जिसमें साथियों मैथ, इंग्लिश, जीएस और इसके साथ साथ आपकी रीजनिंग की भी क्लासेस है। ठीक है, तो बस आपको साथियों जरूरत है कि इन सभी क्लासेस को शिद्दत से देखिए और हमारी भी कोशिश है कि आपकी साथियों जो ये मेहनत है उसमें साथियों जितना हमारा हेल्प हो सके, जितनी भी ओपन स्टडी फैकल्टी की हेल्प हो सके उतना किया जाए। ठीक है, तो चलिए साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में साथियों हम लोग क्लासिकल डांस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, धीरे धीरे साथियों चीजें पढ़ेंगे, कुछ हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में प्रश्न बने हैं उनको भी आपके साथ मैं साझा करूंगा, जिससे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन मैं एग्जाम में कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए साथियों क्लासिकल डांस से हम शुरू करने वाले हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब हम शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं, देखिए साथियों अभी हम फोक डांस नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि लोक नृत्य नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो पूरा ध्यान रहेगा वो शास्त्रीय नृत्य के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जब शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो इसकी जो हमें जानकारी के स्रोत है साथियों वो आपके भरत मुनि। थोड़ा साथियों अगर हैंड राइटिंग हमारा अच्छा ना हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन साथियों आप चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, भरत मुनि के एक नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र, वो इन शास्त्रीय नृत्यों का जानकारी का स्रोत है। ठीक है, और इस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी माना जाता है। ठीक है, जिस तरीके से आप चार वेद पढ़ते होंगे उसी तरीके से साथियों नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है, जिससे हमें हमारे शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आता है साथियों दूसरी चीज। देखिए साथियों यहां से प्रश्न बनते हैं, मैं आपके साथ ये पूरी सीरीज में वही चर्चा करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। और ये आप कैसे मानेंगे कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के लिए ठीक है, उसका भी साथियों जो आपको प्रूफ चाहिए वो सेशन के लास्ट में मैं दे दूंगा कि देखो भाई साहब हमने ये पढ़ा और यहां से आपका जो प्रश्न बना है। ठीक है, अब हम बात करें तो शास्त्रीय नृत्य की साथियों संख्या कितनी है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो इनके साथियों जो संख्या है वो आपका 8 है। कितनी साथियों? 8 है। ये आपके साहित्य नाटक अकादमी के द्वारा। वही साथियों अगर हम बात करें तो जो आपका संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार आपके जो शास्त्रीय नृत्य है इनकी संख्या 9 है। अब हम बात करेंगे आराम से कि ये 8 में कौन कौन से हैं, 9 में साथियों संस्कृति मंत्रालय ने किसको शामिल किया है, सब कुछ साथियों हम लोग आराम से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्लासिकल डांस, इनकी संख्या आपसे अगर संगीत नाटक अकादमी के द्वारा तो वो 8 माना गया। वही संस्कृति मंत्रालय के द्वारा साथियों इनकी संख्या कितनी है, आपके 9 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो 8 क्लासिकल डांस है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें तो वो हमारा जो है वो भरतनाट्यम, याद रखिएगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम के बारे में साथियों एक ये बात याद रखिएगा कि ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो आपका भरतनाट्यम है। और ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका जो है ये तमिलनाडु, तमिलनाडु। मैं साथियों थोड़ा ये एक मिनट यहां लिख देता हूं। ठीक है, आपका साथियों जो भरतनाट्यम है, भरत नाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। और बात करें तो साथियों इसका जो संबंध है वो आपके तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु से। और बात करें तो साथियों याद रखिएगा जो भरतनाट्यम है ये शैव धर्म पर आधारित है, ये याद रखेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे आप याद रखिएगा ओडिसी, जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है ये साथियों आपके कहां से है, ओडिशा से। ठीक है, ओडिशा से, याद रखिएगा ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। और साथियों गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी का जनक माना जाता है। 2 हो गया। उसके बाद हम बात करें तो साथियों मणिपुरी, क्या है, मणिपुरी, मणिपुरी की बात करें तो ये कहां का शास्त्रीय नृत्य है साथियों, आपके मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर का। 3 हो गया। इसके बाद साथियों हम बात करें तो साथियों कथक, याद रखिएगा कथक। और कथक जो है ये आपका
उत्तरी भारत, ठीक है, उत्तरी भारत, उत्तरी भारत। जैसे साथियों ये भरतनाट्यम है, ये आपका दक्षिणी भारत से है, ओडिसी जो है ये पूर्वी भारत से है, मणिपुरी साथियों जो पूर्वोत्तर भारत का, ठीक है, मणिपुर का, कथक साथियों उत्तरी भारत का, ठीक है। वही बात करें तो साथियों कथकली, चार हमने आपके साथ बता दिया, कथकली और साथियों मोहिनी अट्टम, दोनों को आप साथ साथ रखिए, कथकली और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये दोनों का जो संबंध है वो आपका साथियों केरल से है, ठीक है, दोनों का जो संबंध है वो आपका केरल से है। तो कितना हुआ साथियों, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और साथियों कथकली और मोहिनी अट्टम। अब साथियों आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इंग्लिश में, तो देखिए साथियों इसमें क्या है, भरतनाट्यम को साथियों आप इंग्लिश में लिख लीजिए, ओडिसी को साथियों आप इंग्लिश में लिख लेंगे, तो इसमें कुछ खास साथियों आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से साथियों जो है वो आप कथक का भी, कथकली देख लीजिए, मोहिनी अट्टम हो गया, तो ये हमारे अभी कितने हुए साथियों, 6 हुए, ठीक है। एक साथियों याद रखिएगा, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ठीक है, यहां लिख रहा हूं, सत्रिय, ठीक है, सत्रिय, और ये जो है ये आपका असम, इसका संबंध कहां से है, असम से, और ये सबसे लेटेस्ट है, यानी कि सबसे नया जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो आपका जो है वो क्षत्रिय है। तो ये हमारे पास साथियों जो है कुल इनकी जो संख्या हो गई अभी जो है 7 हुआ, ठीक है, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, कथकली और इसके साथ साथ मोहिनी अट्टम और सत्रिय, ठीक है। और एक साथियों बचता है, वो कौन सा है, वो आपका जो है कुचिपुड़ी है, क्या है, कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, और इसका संबंध जो है वो आपका आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से। तो ये 8 क्लासिकल डांस जो है ये आपके साहित्य नाटक अकादमी, थोड़ा सा साथियों ध्यान रखिएगा, आपको साथियों घबराना नहीं है कि हाँ, थोड़ा मैं मानता हूं कि हमारी जो हैंड राइटिंग है साथियों वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको चाहिए, लेकिन मैं प्रयासरत हूं कि थोड़ा इसको सुधारा जाए। बाकी साथियों बात करें तो साहित्य नाटक अकादमी के द्वारा जो मान्यता मिला है उसकी संख्या साथियों कितनी है, ये 8, और हमने 8 लिख दिए। अब एक साथियों बचता है 9, जो हमने आपको बताया कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो शास्त्रीय नृत्य की संख्या वो साथियों आपको 9 देखने को मिलेगी। 9 में साथियों कौन सा एक एडिशनल है उसको याद रखिएगा, छऊ, कौन सा है साथियों, छऊ। बेसिकली साथियों ये एक प्रकार का लोक नृत्य है, हालांकि कल्चरल जो मिनिस्ट्री है इसे साथियों क्लासिकल डांस मानती है, और छऊ में भी साथियों इसके 3 शैली हैं। एक तो साथियों आपका पश्चिम बंगाल में चलता है जिसको हम पुरुलिया बोलते हैं, ठीक है, इसके बाद एक मयूरभंज है जो आपके साथियों उड़ीसा में चलता है, और एक सरायकेला है जो आपके झारखंड में है, ठीक है। तो ये पूरा साथियों एक खाका आपको मिल गया कि हाँ ये शास्त्रीय नृत्य है, इसकी जानकारी का स्रोत हमें नाट्य शास्त्र से मिलता है, ठीक है। कल्चरल मिनिस्ट्री साथियों 9 मानती है, वो 9 कौन से हैं, संगीत नाटक अकादमी जो है ये मानती है 8, ये 8 कौन से हैं, ये सब साथियों इतना आप जान गए, ठीक है। मैं साथियों थोड़ा सा इन सारी चीजों को आपको मैप पर भी दिखा देता हूं, और उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार साथियों आप थोड़ा संगीत नाटक जो अकादमी है इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए साथियों क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बना है, मैं ये पूरी सेशन में इस चीज का ध्यान रखूंगा कि मैं आपके साथ वही चीजें साझा करूं जो आपके लिए एग्जाम में काफी यूजफुल हो। अब साथियों संगीत नाटक अकादमी से भी क्वेश्चन बने हैं, और वो कौन कौन से बने हैं हम लोग थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले साथियों अगर हम बात करें तो थोड़ा आप संगीत नाटक अकादमी के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो साथियों आपका नई दिल्ली में है, और इसके साथ साथ बात करें तो इसके साथियों 3 घटक इकाई है, वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो हम लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जो आपके संगीत नाटक अकादमी है इसके साथियों जो स्थापना है, मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, एक सेकंड साथियों ये सारी चीजें मैं एक बार मिटा लेता हूं, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकेंड, इसको साथियों हम लोग मिटाते हैं फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि यहां से जो प्रश्न बना है हम लोग उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले तो साथियों ये जो है इसकी स्थापना 1953 में होती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। अब साथियों इसके 3 जो है वो आपके घटक इकाई है, उसमें से जो 2 है वो नृत्य शिक्षण संस्थान है, क्या है, नृत्य शिक्षण संस्थान है,
और वहां से प्रश्न बना है नृत्य शिक्षण संस्थान से। अब नृत्य शिक्षण जो संस्थान है वो कौन कौन से हैं? वो जो एक है साथियों वो आपके JNMDA यानी कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी डांस एकेडमी, यानी कि साथियों जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी जो है, इससे आपका प्रश्न बना है, जो आपके संगीत नाटक अकादमी का घटक इकाई है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में, और ये मणिपुर में कहां पे है साथियों? इम्फाल में। कहां पे है? इम्फाल में। ठीक है, मैं बता रहा हूँ साथियों, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये प्रश्न कहां बने हैं, कब बने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो दूसरा नृत्य शिक्षण संस्थान है वो आपका कथक है। क्या है? कथक केंद्र। कथक केंद्र, जिसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान। ठीक है, जो आपके 1964 में स्थापित हुआ था। 1964 में आपके साथियों ये दिल्ली में है। ठीक है, तो ये दो याद रखिएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं साथियों, क्या जरूरत है इसको बताने का? क्योंकि ये जो है आपका प्रश्न बना है। अब आइए साथियों, मैं वो प्रश्न आपको थोड़ा दिखा देता हूं। देखिए, ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 10/9/2024 को प्रश्न पूछा गया था कि मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी स्थित है। ठीक है, आपके पास विकल्प है इम्फाल, उखरुल, चंदेल और इसके साथ थोबल। ठीक है, तो अब साथियों जब आप वहां पढ़े रहेंगे तो आपके लिए कितना आसान प्रश्न है। आपको लगे कि इतना आसान प्रश्न भी पूछा जाएगा एग्जाम में, तो साथियों ये देख लीजिए, ये आपका प्रश्न बन गया है। ठीक है, अब साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इम्फाल। अब हम चलते हैं साथियों अपना एक और प्रश्न के ऊपर। एक और प्रश्न क्या है वो है, अब साथियों हमने इसमें विकल्प नहीं रखा क्योंकि मुझे लगता है कि वो समय की बर्बादी होगी। जहां से आप देख ही सकते हैं कि साथियों जो है वो कैसा प्रश्न पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। ये भी साथियों 11 तारीख को प्रश्न पूछा गया था, 11/9/2024 एसएससी सीजीएल टायर 1 के एग्जाम में। अभी साथियों मैंने आपको पीछे ही बताया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक सेकेंड, यहाँ पे आपको हमने दिखाया, शायद हमने उसको मिटा दिया, जो संगीत नाटक अकादमी है जिसकी स्थापना 1953 में होती है, जिसके मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके साथियों 3 आपके घटक इकाई है, जिसमें से 2 आपका जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी है, दूसरा राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी और ये आपके मणिपुर के इम्फाल में है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान जो है, जिसको कथक केंद्र भी कहते हैं, ये आपके साथियों दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और तीसरा जो इनका साथियों घटक इकाई है वो रविंद्र रंगशाला है। ठीक है, तो यहां से हमने आपको बताया, तो जैसे ही साथियों आपको ये चीजें याद रहेगा तो आप कहेंगे कि हाँ हाँ हमने तो पढ़ा है, तो इसका सही उत्तर आप क्या देंगे, यानी कि जो JNMDA है शॉर्ट फॉर्म में, ये कब स्थापित हुआ था? 1954 में। कब स्थापित हुआ था? 1954 में। ठीक है, चलिए साथियों, मैं सिर्फ इसलिए लाया था कि देख लीजिए साथियों ये ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। सॉरी साथियों, एक सेकेंड, थोड़ा कहां गया हमारा स्लाइड, ये वाला है ना। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, आइए। तो आइए साथियों अब हम शास्त्रीय नृत्य को थोड़ा मैप पर देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य भी हो गया, आपके जो महत्वपूर्ण संस्थान है हमने वो बता दिया। अब आते हैं साथियों हम अपने मैप पे। ठीक है, साथियों थोड़ा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मैप पर भी चीजें हमें देखने की जरूरत है। सबसे पहले साथियों हमें तमिलनाडु से शुरू करते हैं। तमिलनाडु का आपका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आपका जो है वो भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम याद रखिएगा साथियों, ये शैव धर्म पर आधारित है और सबसे पुराना जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो आपका भरतनाट्यम है। और इसका जो पुराना नाम है साथियों भरतनाट्यम का, वो आपका है सादीर। क्या है? सादीर इसका जो है वो पुराना नाम है भरतनाट्यम का। ठीक है, इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे साथियों एक नाम आपको दासी अट्टम मिलेगा, दासी अट्टम मिलेगा, दासी अट्टम मिलेगा। ठीक है, इसका एक नाम आपको दासी अट्टम मिलेगा। इसके साथ साथ साथियों एक नाम आपको जो है वो मिलेगा अग्नि नृत्य। क्या है? अग्नि नृत्य। ठीक है, अग्नि नृत्य याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके अन्य नाम हो गए। उसके बाद करें तो साथियों भरतनाट्यम के जानकारी स्रोत में साथियों 2 आपके महत्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं। एक तो आप याद रखिएगा शिल्पादिकरम। ठीक है, शिल्पादिकरम, शिल्पादिकरम,
ठीक है। और इसके जो लेखक हैं शिल्पादिकरम के, वो आपके जो हैं वो आपके हैं इलंगो अदिगल, ठीक है, इलंगो अदिगल। ये आपके साथियों शिल्पादिकरम के लेखक है, जो आपके भरतनाट्यम के जानकारी का स्रोत है। एक और है साथियों अभिनय दर्पण करके, अभिनय दर्पण ये जानकारी के स्रोत है साथियों भरतनाट्यम के, अभिनय दर्पण। और अभिनय दर्पण के साथियों जो लेखक है वो आपके नंदिकेश्वर जी हैं। कौन से हैं? नंदिकेश्वर जी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी साथियों इंफॉर्मेशन है जो याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा जहां से प्रश्न बने हैं, एक तो ये हो गया कि भरतनाट्यम चलिए भैया आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो साथियों आप ये याद रखेंगे कि भरतनाट्यम का जो आरंभ होता है, जैसे किसी भी प्रकार के जो साथियों जो क्लासिकल डांस होते हैं, तो उनका बाकायदे नियम है कि इस तरीके से आरंभ होगा, इस तरीके से अंत होगा, इसमें इस तरह का संगीत प्रयोग होगा। तो अगर बात करें तो साथियों जो भरतनाट्यम का आरंभ होता है, इस नृत्य का जो आरंभ होता है वो अलारिपू से होता है। किससे होता है? अलारिपू से। मैं लिख देता हूं अलारिपू से, थोड़ा साथियों ध्यान से पढ़िएगा, अलारिपू से, ठीक है। इसका आरंभ जो है वो अलारिपू से होता है और इसका जो अंत होता है, ठीक है, जो लास्ट स्टेप होगा वो आपका तिल्लाना। क्या है साथियों? ये प्रश्न बना है, मैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, तिल्लाना से, ठीक है, तिल्लाना से। तो ये याद रखेंगे साथियों, मैप में भी देख लिए और इसके साथ साथ ये भी याद रख लीजिए कि आरंभ और लास्ट स्टेप क्या है। एक और बात याद रखिएगा साथियों, जितने भी हम क्लासिकल डांस पढ़ेंगे उसमें साथियों संगीत का तो प्रयोग होगा ही, धुन होगा ही। तो जितने भी दक्षिण भारत से हमारा क्लासिकल डांस है उनमें आपका कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, और जितने भी साथियों आपके उत्तर भारत के संगीत होंगे, ठीक है, उसमें आपके हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। ये तो साथियों हमारा भरतनाट्यम से रहा। अब साथियों बात कर लेते हैं हम एक दूसरा अपना जो क्लासिकल डांस है, उसके बाद हम बात करते हैं ओडिसी के बारे में। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं ओडिसी, ठीक है, ये आपका ओडिशा, ठीक है। और यहाँ का जो क्लासिकल डांस है वो आपका जो है ओडिसी है, ठीक है। एक सेकेंड, ओडिसी, ओडिसी, ठीक है। और इसके बारे में याद रखिएगा गुरु पंकज चरण दास को इनका जनक माना जाता है, ठीक है, इस शास्त्रीय नृत्य का, और ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। और इसका जो शुरुआत है, ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत है वो आपके मंगलाचरण से होता है। क्या? जो जानकारी इंपॉर्टेंट है साथियों वही याद रखिएगा, मंगलाचरण से। और इसका जो अंत होता है वो मोक्ष से, ठीक है, मोक्ष से। तो शुरुआत आपके मंगलाचरण से, अंत जो है आपका मोक्ष से। ये आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अब साथियों मैप में आप एक और देख लीजिए, ओडिसी के बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा साथियों मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, मणिपुरी क्लासिकल डांस, मणिपुरी क्लासिकल डांस तीन हो गया, ठीक है। भरतनाट्यम हमने बात कर ली, ओडिसी, मणिपुरी। और मणिपुरी बात करें तो साथियों ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, आपकी जो मणिपुरी है, ठीक है। क्योंकि साथियों देखिए हर क्लासिकल डांस के पीछे कोई ना कोई कहानी है, कोई शैविज्म पे है साथियों, कोई वैष्णविज्म पे, ठीक है। तो उसी तरीके से जो आपको मणिपुरी है साथियों ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और इसमें साथियों आपके तीन प्रमुख शैली देखने को मिलेगा। अब ये तीन प्रमुख शैली कौन कौन से हैं साथियों, थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके जो तीन प्रमुख शैली है उसमें से एक आपका लाई हरोबा है। क्या है? लाई हरोबा, ठीक है, लाई हरोबा याद रखिएगा, लाई हरोबा। और इसके साथ साथ आपका संकीर्तन है। क्या है? संकीर्तन है, संकीर्तन है। और साथियों जो है तीसरा जो है वो आपका रास लीला है। क्या? रास लीला है। मणिपुर से एक और बात याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे साथियों, जो संगीत नाटक अकादमी का घटक इकाई है इसमें से एक जो आपका जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य केंद्र है साथियों, वो आपके मणिपुर के इम्फाल से है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये बात याद रखेंगे साथियों, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक और मणिपुर से साथियों जो नाम आता है, जिनका नाम है साथियों निंगथो चिंगथांगखोबा, ठीक है। ये बेसिकली साथियों इनका ये माना जाता है कि जो मणिपुरी नृत्य है, मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में इनके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये भी चीजें थोड़ा सा आप याद रखिएगा, लेकिन बाकी ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीन तो हो गया। अब उसके बाद साथियों हमको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि एक तो जगह की भी कमी है। तीन हो गया। उसके बाद साथियों हम बात कर लेते हैं चौथे पे।
चौथा साथियों हम यहीं से देख लेते हैं, ये हमारा जो कुचिपुड़ी है, ठीक है, इसको देख लेते हैं कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। और यहां से एक याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में एक गांव है कुचैलापुरम करके, ठीक है, जिसके नाम पर साथियों इस शास्त्रीय नृत्य का नाम पड़ा है, ठीक है। अब साथियों इसमें एक शब्द है आपके कुचिपुड़ी में, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए साथियों ये कोई नर्तकी है, ठीक है, और ये कुचिपुड़ी कर रही है, ठीक है, कुचिपुड़ी कर रही है। तो इसमें क्या है कि साथियों एक पीतल की तस्तरी होती है जिसमें पानी रहेगा, और ये साथियों जो नर्तकी है वो साथियों अपने पैर के अंगूठे से इसमें तस्तरी में पैर रखकर और यहां से कुछ आकृति बनाती है, ठीक है। और इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसको साथियों तरंगम बोलते हैं। क्या ये पूछा जा सकता है कि तरंगम बेसिकली किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है, तो याद रखिएगा तरंगम, ठीक है। तो ये क्या है कि पीतल की तस्तरी में पैर रखकर जो नृत्य करने वाली नर्तकी है साथियों वो किसी एक प्रकार की आकृति बनाती है, ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द का प्रयोग है तरंगम, ठीक है, तरंगम, ठीक है। इसके बाद साथियों आप कुचिपुड़ी से एक नाम याद रखिएगा, कुचिपुड़ी से एक नाम याद रखिएगा, सिद्धेंद्र योगी का। किनका? सिद्धेंद्र योगी का, सिद्धेंद्र योगी, एक मिनट, सिद्धेंद्र योगी। अब ये जो सिद्धेंद्र योगी है साथियों इनको कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। क्या? कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है, कुचिपुड़ी का आदि गुरु, ठीक है, आदि गुरु माना जाता है सिद्धेंद्र योगी को, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो नर्तक होते हैं कुचिपुड़ी को इनको भागवतालू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपके कि साथियों किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक को भागवतालू के नाम से जाना जाता है, तो आपके कुचिपुड़ी में, ठीक है, कुचिपुड़ी में, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद साथियों बात करें तो जो कुचिपुड़ी में आपके जो शरीर से हरकतें होती है इस नृत्य के दौरान उसके लिए एक शब्द आता है सोल्लाकद करके, और जो कलाबाजियां होती है जो हवाई हरकतें की जाती है इस शास्त्रीय नृत्य में उसके लिए कावत्तुम शब्द है, ठीक है, कावत्तुम मैं लिख देता हूं, ठीक है। जो शरीर से साथियों आपकी हरकतें हैं उसके लिए शोल्लाकद, शोल्लाकद या उसे पताक्षर भी बोलते हैं। और जो आपके साथियों कावत्वम है, ठीक है, कावत्वम यानी कि जो आपके हवाई करतब है कलाबाजिया जिसे कहते हैं आप उसके लिए कावत्वम शब्द का प्रयोग है। तो ये हमारा थोड़ा सा जो इंपोर्टेंट कुचिपुड़ी से जानकारी चाहिए मैं वो बता देता हूं साथियों, हो क्योंकि क्या है कि आजकल अब जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चंस तो बन ही रहे हैं, इसके साथ साथ एक दो साथियों इस तरह के शब्दावली से भी प्रश्न बन जाते हैं, मैं इसलिए आपके साथ ये चीजें साझा कर रहा हूं। तो साथियों हमने भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी को मैप पे देख लिया। इसके साथ जो हमारा कथक है साथियों, कथक याद रखिएगा, कथक, ठीक है, कथक, इसका संबंध साथियों उत्तरी भारत से है, उत्तरी भारत से, उत्तरी भारत से। कई जगह साथियों आपको उत्तर प्रदेश भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या है बेसिकली जो कथक है साथियों इसको मुगलों ने संरक्षण दिया, ठीक है। उनके समय में साथियों ये जो शास्त्रीय नृत्य है वो खूब फला बढ़ा और इसको साथियों नटवरी के नाम से भी जाना जाता है या कथाकारों का नृत्य भी कहा जाता है। अब जो कथक है साथियों इसमें बेसिकली जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि पैरों में घुंघरू और साथियों घुंघरू पहनकर जो नर्तकी है वो साथियों चक्कर लगाती है, ठीक है। ये साथियों आपका कथक नृत्य है, ठीक है। और इसमें साथियों 4 घराने फेमस है, एक तो आपका लखनऊ घराना, ठीक है, लखनऊ घराना याद रखिएगा, ठीक। इसके साथ साथ साथियों बनारस घराना, इसके बाद साथियों आपका जयपुर घराना हो गया, ठीक है, जयपुर घराना हो गया, जयपुर घराना। और साथियों एक जो है ये आपका रायगढ़ घराना, ठीक है, रायगढ़ घराना। तो ये 4 घराने जो बेसिकली आपके कथक नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये कथक हो गया, 5 हमने साथियों देख लिया। इसके बाद साथियों हम पहुंचते हैं अब केरल, ठीक है, यहां से हम आते हैं साथियों केरल की तरफ। और केरल से साथियों जो है वो आपके 2 क्लासिकल डांस है, एक है कथकली, क्या है साथियों, कथकली। दूसरा है साथियों आपका मोहनी अट्टम, क्या है, मोहनी अट्टम, क्या है, मोहनी अट्टम। थोड़ा सा कथकली के बारे में एक दो शब्द जान लीजिए। बेसिकली साथियों पहले कथकली पुरुषों के द्वारा होता था लेकिन अब तो साथियों औरतों के द्वारा भी किया जा रहा है। और जो कथकली है इस नृत्य के पीछे जो कहानी है, देखिए साथियों हर शास्त्रीय नृत्य में किसी न किसी प्रकार की कहानियां हैं। उसी तरीके से अगर हम कथकली की बात करें तो रामायण और जो महाभारत है इसके आधार पर साथियों ये आपके जो शास्त्रीय नृत्य है वो किया जाता है, ठीक है। और कथकली में याद रखिएगा साथियों मोहिनी अट्टम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हम अभी कथकली की बात कर रहे हैं।
तो कथकली में साथियों जब शास्त्रीय नृत्य किया जाता है तो इसमें एक आपके साथियों नायक होंगे, ठीक है, नायक होंगे, जिसके लिए शब्द आता है पाचा, ठीक है, जो हीरो होगा, जो नायक होगा, उसके लिए जो शब्द आता है वो पाचा होता है। और जो विलन होगा साथियों, जैसे आप रामायण में भी देखेंगे साथियों, तो एक हीरो है, एक साथियों विलन है, ठीक है, जैसे रावण को आप विलन मानेंगे, तो उसके लिए जो आपके शास्त्रीय नृत्य है साथियों, उसमें जो शब्द आएगा उसे साथियों कथी कहते हैं, ठीक है, कथी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। अब जो कथकली जहां होता है साथियों, जिस थिएटर में होता है, जो नाट्य स्थान होता है, उसके लिए एक शब्द है साथियों जिसे कहा जाता है कुट्टपालम। क्या है? कुट्टम पालम। याद रखिएगा, थोड़ा सा साथियों आपको ध्यान देना पड़ेगा शब्दों पे। कुट्टम पालम जो है ये इसके लिए एक शब्द आता है, कुट्टम पालम, ठीक है, कुट्टम पालम, कुट्टम पालम, ठीक है। ये साथियों जहां इसके थिएटर हैं, जहां पे नाट्य जो नृत्य स्थान होता है साथियों, उसके लिए साथियों शब्द आता है कुट्टम पालम, ठीक है। तो ये कथकली से साथियों दो चार बातें हैं। हाँ, एक बात साथियों, जो कथकली गीतों में भाषा का प्रयोग होता है वो आपका साथियों जो है उसे कहते हैं मणि प्रवलम। क्या है? मणि प्रवलम, मणि प्रवलम उसको बोलते हैं। और ये मणि प्रवलम जो है, मैं इधर लिख देता हूं, मणि जो प्रवलम है, मणि प्रवलम जो है, ये दो शब्दों, दो भाषाओं से मिलकर बना है। एक तो आपका मलयालम है, ठीक है, मलयालम है, मलयालम, और दूसरा आपका संस्कृत, ठीक है। तो संस्कृत, इन दोनों भाषाओं के मिश्रण से मणि प्रवलम बना है। और इस मणि प्रवलम का प्रयोग साथियों कथकली के गीतों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे साथियों इतना बात। और एक और साथियों बात याद रखिएगा, जो कथकली है, अब जिसे हम अभी पीछे भी साथियों पढ़े कि मणिपुरी के ये प्रकार हैं, छऊ के प्रकार पढ़ते हैं, उसी तरीके से साथियों जो कथकली है, कथकली, इसके भी साथियों प्रकार है। एक तो कलासम है, कलासम प्रश्न बना है साथियों इन सबसे, कलासम है। दूसरा नल चरिता में। क्या है? नल चरिता में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। मैप पे साथियों हमने कर लिया, भरतनाट्यम किया, उसके बाद मणिपुरी, ओडिसी, कथक, उसके बाद साथियों हमने कुचिपुड़ी कर लिया, उसके बाद साथियों कथकली कर लिया, मोहिनी अट्टम कर लिया, यानी कि 7 कर लिए। अब साथियों जो आपका बचता है, हाँ, हालांकि मोहिनी अट्टम, सॉरी साथियों, मोहिनी अट्टम जो है अभी ये आपका थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं हुआ, बाकी कथकली हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आइए अब हम थोड़ा सा ये सब मिटा देते हैं, और बाकी जो है ये आपका मोहिनी अट्टम जो है, आइए अब हम मोहिनी अट्टम के बारे में दो चार बातें विस्तार से जान लेते हैं। मोहिनी अट्टम, क्या मोहिनी अट्टम के बारे में भैया थोड़ा सा हमें विस्तार से जानना है। एक तो साथियों याद रखिएगा, जो भगवान विष्णु है, ठीक है, भगवान विष्णु की जो स्त्री रूप है, उस कहानी के आधार पर साथियों ये जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है वो किया जाता है, ठीक है। मोहिनी शब्द का अर्थ ही है, मोहिनी जो शब्द है उसका अर्थ ये सुंदर स्त्री, और अट्टम मतलब साथियों जो है नृत्य, ठीक है, सुंदर स्त्री का नृत्य। और इसके पीछे का जो आधार है, जो कहानी है, वो आपके भगवान विष्णु के स्त्रैण रूप की कहानी है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। मोहिनी अट्टम का संबंध कहां से? केरल से। और साथियों इस नृत्य में, यानी कि जो मोहिनी अट्टम नृत्य होता है, इसमें जो स्त्री है वो, यानी कि जो नर्तकी है, वो आपके केरल की कसाबू साड़ी पहनती है। क्या? कसाबू साड़ी पहनती है। अब आपसे अगर पूछ ले कि कसाबू साड़ी कहाँ है, तो केरल। याद रखिएगा, इसमें केरल की जो कसाबू साड़ी है उसे पहना जाता है, ठीक है। और इसी मोहिनी अट्टम को एक और नाम से जाना जाता है, जादूगरनी। जादूगरनी का नृत्य। क्या? जादूगरनी का नृत्य, ठीक है, जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है, ठीक है। इसका एक उल्लेख साथियों आपके व्यवहार माला प्राचीन ग्रंथ में भी मिलता है। तो ये 4-5 साथियों जो मोटे तौर पे बातें हैं ये याद रखिएगा। हाँ, जैसे अभी हमने पीछे साथियों कथकली के नृत्य के प्रकार पढ़े थे, उसी तरीके से याद रखिएगा मोहिनी अट्टम के ही साथियों फॉर्म है, नृत्य के रूप हैं। जैसे साथियों एक है तेविती चियाट्टम। क्या है? तेविती चियाट्टम, याद रखिएगा। दूसरा साथियों बात करें तो नगई नाटकम, नगई नाटकम, नगई नाटकम। और बात करें तो साथियों एक है आपका दासी अट्टम, ठीक है, दासी अट्टम। तो ये बेसिकली मोहिनी अट्टम के ही प्रकार है। 3 साथियों ये भी याद रखिएगा। तो हमने साथियों 7 तो कर लिया। अब साथियों आपका एक क्लासिकल डांस बचता है, जो लेटेस्ट है, जो नया है। सबसे पुराना भी हमने कर लिया, बच रहा है सबसे नया। तो हमें साथियों आपको यहां पे लाना पड़ेगा मैप में,
और ये आपका असम, ठीक है, असम है, ठीक है, ये असम है, ठीक है, असम है। अब असम के साथियों जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिय। सॉरी साथियों, एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे ये पेन चलाने में दिक्कत हो रहा है। क्षत्रिय, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं क्षत्रिय के, वो आपके वैष्णव परंपरा के, वैष्णव परंपरा के श्रीमत शंकर देव जो हैं, श्रीमत शंकर देव जी हैं, ये इसके संस्थापक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका क्षत्रिय है साथियों, इसमें बोर गीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि बोर गीत संगीत कहां से है, तो असम से, आप बता देंगे असम से, ठीक है। इसके बाद बात करें तो साथियों अगर जो क्षत्रिय नृत्य है, अगर इसको पुरुष करते हैं, मानते हैं कि आप करते हैं, ठीक है, पुरुष हैं आप, और अगर आप करते हैं तो साथियों इसको क्या कहा जाएगा? इसके लिए साथियों एक शब्द का प्रयोग होता है भांगी, क्या? भांगी। और अगर मेल करे तो, ठीक है, और अगर फीमेल करे तो इसके लिए साथियों एक शब्द का प्रयोग होता है सीमंगी, क्या है? सीमंगी, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सके कभी पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज साथियों, माना जाता है कि जो आपका क्षत्रिय क्लासिकल डांस है, नृत्य की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली जो अंकिया नाट हुआ करता था, नाटक, इसके प्रदर्शन के लिए लाया गया था, ठीक है, उसी के प्रदर्शन के लिए इस क्लासिकल डांस को लाया गया था, ठीक है। और ये साथियों इसी नृत्य का एक भाग है भावना करके, वो भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। तो आपसे अगर पूछ ले कि जो भाओना है, भाओना, ठीक है, भाओना जो आपके क्षत्रिय नृत्य का ही भाग है, उस किसके कहानी पर आधारित है? भगवान कृष्ण की कहानी पर आधारित है, ठीक है, भगवान कृष्ण की कहानी पर आधारित है। तो ये हमारा साथियों क्लासिकल डांस हो गया। हमने साथियों थोड़ा मैप पे आपको इसलिए बताया कि चीजें थोड़ा सा याद रहेंगी आपको, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले केरल से आप क्या याद रखेंगे? केरल से क्या याद रखेंगे? कथकली और मोहिनीअट्टम, क्या? मोहिनीअट्टम, ठीक है, ये दो हो गया। इसके बाद साथियों यही बगल में आ जाइए आंध्र प्रदेश, यहां से क्या याद रखेंगे? कुचिपुड़ी, क्या याद रखेंगे? कुचिपुड़ी, क्या याद रखेंगे? कुचिपुड़ी, ठीक है। यहां से अब आप कहां जाएंगे? इसके ऊपर उड़ीसा चले जाइए, ठीक है। यहां से आप कौन से याद रखेंगे? ओडिसी, ठीक है, ओडिसी क्लासिकल डांस याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने 4 कर लिया। इसके बाद साथियों यहीं पे सॉरी तमिलनाडु था, आप यहां पे देख सकते हैं भरतनाट्यम, ठीक है। तो 5 हम हो गया, ठीक है, यानी कि 5 क्लासिकल डांस। और उसके बाद साथियों बच रहा है एक तो आपका उत्तर भारत से, ठीक है, हमारा डॉट कहाँ गया पेन वाला साथियों, कभी कभी दिख नहीं रहा। हाँ ये है साथियों, ठीक है। इधर से साथियों उत्तर भारत से आप याद रखेंगे आपका जो है कथक, ठीक है, कथक। और साथियों इधर से असम से सत्रिय याद रखेंगे, सत्रिय, ठीक है। और आपके साथियों जो मणिपुर है यहां से मणिपुरी याद रखेंगे, ठीक है, मणिपुरी याद रखेंगे। तो ये आपका जो है साथियों 2 4 1 5 3 8 8 जो है क्लासिकल डांस हो गए, ठीक है। चलिए साथियों, बाकी साथियों छऊ की अगर हम बात करें जो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मान्य है, इसके साथियों 3 रूप हमने आपको बताया। एक तो जो पुरुलिया है, पुरुलिया जो छऊ है, ये आपका कहाँ पे होता है इस शैली का? ये आपके साथियों पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कहाँ पे साथियों? पश्चिम बंगाल में। ये आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। वही साथियों जो इसका मयूरभंज वाला छऊ का शैली है, ठीक है, मयूरभंज वाला, वो आपके उड़ीसा में, ठीक है। और साथियों जो एक आपका सराय केला है, सराय केला, ये आपके साथियों झारखंड में यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा एक बार याद रखिएगा। हम चलेंगे साथियों धीरे धीरे, हमें घबराहट नहीं है कि ये करना है वो करना, हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। आइए अब साथियों ये तो हमारा यहां तक रहा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने आपको करा ही दिया, ये हमने आपको करा दिया। एक सेकेंड, इसको हम मिटा देते हैं, ये आप कर ही लेंगे। इसके बाद साथियों आप ये भी देख लिए, 1 मिनट, इसको भी साथियों हम इरेज कर लेते हैं इस स्लाइड को, ठीक है। ये कब हुआ था? 1954, ठीक है, इम्फाल में है। इसके बाद साथियों बात करें तो एक ये प्रश्न, ठीक है, इसको भी आप कर ही लेंगे। अब जो आपके सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है, ठीक है, 10/9/2024 को, कथक नृत्य संस्थान और ऋषि को साथियों कथक केंद्र भी बोलते हैं, कथक केंद्र भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली साथियों आपके संगीत नाटक अकादमी का, संगीत नाटक अकादमी का आपका घटक इकाई है, ठीक है। जैसे पहले घटक इकाई को हमने देखा, इसी तरीके से ये कब स्थापित हुआ था? 1964 में, ठीक है। चलिए साथियों
तो ये भी हो गया। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब आपको पता चला होगा कि आखिर हम क्यों ये बता रहे हैं। देख लीजिए साथियों, ये आपके सामने ही पूछा गया। और अभी क्या, अभी तो साथियों सबसे अंतिम परीक्षा हुई जो सीजीएल हुआ है साथियों, मतलब जो अभी लेटेस्ट का परीक्षा है। ठीक है, अब साथियों आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, ये जो प्रश्न पूछा गया है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है भैया, और हम देख लेते हैं कि ये कब पूछा गया है। एसएससी सीजीएल टायर 1 11/9/2024 को पूछा गया प्रश्न है। विकल्प है कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, मणिपुर। अब बताइए साथियों, जब आप पूरी चीजें पढ़ लेंगे तो क्या आपके लिए प्रश्न आसान नहीं हो गया। अब तो आप साथियों ऐसे कहेंगे कि अरे इतना आसान प्रश्न पूछ लिया, तो आप तुरंत साथियों क्या करेंगे, तमिलनाडु, क्या तमिलनाडु करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से साथियों हम अगले प्रश्न पर चले जाएंगे। अगला है कि कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्य में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। असम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, केरल। ठीक है, तो साथियों आप भी इस प्रश्न का उत्तर आराम से दे देंगे। ठीक है, केरल से भैया हमने दो याद रख लिया है, एक तो कथकली और एक साथियों मोहिनी अट्टम। हो सके अगली बार मोहिनी अट्टम पूछे तो मोहिनी अट्टम। मणिपुर से साथियों मणिपुरी। ठीक है, असम से साथियों क्षत्रिय। तो ये साथियों आपने देखा कि कितनी आसानी से इस तरह के प्रश्न जो है वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो लगता है साथियों एक और प्रश्न बच रहा है। एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आपसे स्टेट पूछ लिया गया है, मतलब स्टेट दे दिया गया है कि आंध्र प्रदेश में भैया एक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है, और आपको बताया गया, पूछा जा रहा है कि कौन सा है वो। और ये प्रश्न पूछा गया एसएससी सीएचएसएल टायर 1 3/7/2024 को। आपके पास विकल्प में ओडिसी है, मोहिनी अट्टम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है। तो आप कहेंगे कि ओडिसी तो भैया ओडिशा, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि मोहिनी अट्टम, ना ना हमको तो पता है ये तो केरल का है, ये तो केरल का। अट्टम यानी कि केरल का। कली कहाँ, केरल, कली केरल। ठीक है, कथकली ये दोनों तो केरल का हो जाएगा। अब बचा कौन सा, कुचिपुड़ी, यानी कि जो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है ये आपका साथियों आपके जो है इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में एक गांव है कुचैलापुरम करके। ठीक है, वहां से हुआ है। ठीक है, उसके नाम पर साथियों रखा गया। ठीक है, तो यहां तक तो साथियों हमारा जो है लगभग लगता है शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना भी है साथियों हमने कर लिया। अब ऐसे ही साथियों छोटे छोटे सेशन में हम लोग थोड़ा थ्योरी भी चर्चा करेंगे। फिर कल हम पढ़ लेंगे कि साथियों जो ये क्लासिकल डांस है इनसे जो जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, जिससे साथियों आपका कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा और आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे पीआईक्यू। तो हमने साथियों अपने पिछले सेशन में आपसे बताया था कि देखिए भैया हम एमसीक्यू तो करेंगे ही, इसके साथ साथ थ्योरी भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा साथियों मैं क्षमा चाहूंगा कि मेरी थोड़ी हो सके शायद कम्युनिकेशन या लिखने में थोड़ा दिक्कत आपको हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं पूरा प्रयासरत हूं तो साथियों इस चीज को सुधारा जाए। थोड़ा जिस चीज से मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूं उस पर मैं थोड़ा हैबिचुअल नहीं हूं। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएगा। बाकी साथियों जहां आपको कोई डाउट हो तो आप बकायदे लिख सकते हैं। और साथियों ओपन स्टडी का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से जुड़कर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके साथियों अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहिए। जय हिंद।